नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए आज की बड़ी और झारखंड की मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त ये बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में इलेक्शन कमीशन के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बहुत ही बड़ा सख्त निर्देश दे दिया गया है कि अब झारखंड विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल करने वालों की खैर नहीं। इसका मतलब अब झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के जो भी एग्जिट पोल प्रकाशित करेंगे उसके खिलाफ झारखंड इलेक्शन कमीशन सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करेगी। जी हाँ, दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रिंटिंग मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी प्रकार का सर्वेक्षण प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। और आपको बताते चले कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि झारखंड में 15 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई। इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 126 के तहत यह निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी भी रूप से चुनाव के परिणाम से जुड़ा एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं करेंगे। और आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि आम चुनाव या विधानसभा चुनाव के मामले में मतदान की पहली तारीख से लेकर के आखिरी दिन के मतदान के आधे घंटे बाद तक किसी प्रकार के एग्जिट पोल पर रोक रहेगी। वहीं उपचुनाव के मामले में मतदान शुरू होने को लेकर के मतदान खत्म होने के आधे घंटे बाद तक किसी प्रकार का एग्जिट पोल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। और इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव से दौरान किसी प्रकार के ओपिनियन पोल या किसी अन्य सर्वे को भी कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रकाशित नहीं होगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड के गरीबों को अब हर पर्व त्योहार पर 2-2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। जी हां, दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मामा की हैसियत से कहता हूं कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो हर पर्व में 2-2 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अतिथि नहीं बल्कि मामा की हैसियत से वादा करता हूं कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो हर महीने की 11 तारीख को बहन बेटियों को 2100 देने का काम किया जाएगा। पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि हेमंत सरकार झूठ की बुनियादों पर बनी है। सरकार हर साल 5 लाख बेरोजगारों की नौकरी देने का वादा कराई थी, लेकिन पूरा नहीं हो सकी। वोट बैंक की राजनीति में उत्पाद सिपाही की दौड़ कर दी। राज्य के 19 बच्चों को वर्दी तो नहीं मिली, लेकिन कफन देने का काम हेमंत सोरेन सरकार ने किया। सरकार को उखाड़ फेंकने का काम राज्य की जनता करेगी। और इसी बीच झारखंड में हेमंत बिस्वा ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हेमंत बिस्वा ने कहा कि पहली कैबिनेट में CGL परीक्षा होगी रद्द, पेपर लीक करने वाले जाएंगे जेल। दरअसल सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में ही CGL परीक्षा को रद्द कर 2 महीने के भीतर परीक्षा कराएंगे। राज्य के 2,87,000 युवाओं को नौकरी देंगे। पहले साल से ही 1,50,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। ये बातें हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार बनते ही प्रश्न पत्र लीक करने वालों को जेल भेजेंगे। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार बनते ही गरीबों व मध्य वर्गों के लिए बालू फ्री कर दी जाएगी। गैस सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। चुनाव से पहले रांची में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। IAS विनय चौबे समेत 15 ठिकानों पर बोला धावा। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी ने शराब घोटाले मामले में IAS अधिकारी विनय चौबे के ठिकानों समेत 15 जगहों पर छापेमारी की है। और वरिष्ठ IAS विनय चौबे के अलावा उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह और संबंधित अधिकारियों के चार्टर्ड अकाउंट के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने पहले ही इस मामले में उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की थी। राज्य के विकास कुमार ने FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था, जिसके बाद रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई है। आवेदन में कहा गया था कि शराब घोटाले की पूरी साजिश रायपुर में ही रची गई थी और आबकारी नीति में फेरबदल कराया गया। और आपको बता दें कि सिंडिकेट ने झारखंड में बेहिसाब नकली होलोग्राम लगी देसी शराब की बिक्री तथा विदेशी शराब की सप्लाई का काम दिलवाकर उन कंपनियों से करोड़ों रुपए का अवैध कमीशन प्राप्त किया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में एक और सीट पर बीजेपी की बढ़ी टेंशन। प्रत्याशी घोषित करते ही कलह हो गई है शुरू। जदयू नेताओं ने दे दिया है साफ संदेश। दरअसल भाजपा ने तोपचांची के जिला परिषद सदस्य विकास महतो को टुंडी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। विकास महतो को प्रत्याशी बनाने की घोषणा होते ही भाजपा के कई नेताओं ने बगावत कर दिया है। जदयू और आजसू नेताओं ने भी बगावत का झंडा उठा लिया है। दरअसल भाजपा के पुराने कुर्मी नेता, सांसद प्रतिनिधि व जिला भाजपा ग्रामीण के उपाध्यक्ष
अध्यक्ष रामप्रसाद महतो ने विकास महतो को प्रत्याशी बनाने का विरोध किया है। रामप्रसाद ने कहा है कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। रामप्रसाद ने कहा है कि विकास महतो को टुंडी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता तक नहीं जानते हैं। वह कब भाजपा में शामिल हुए हैं यह भी किसी को नहीं पता है। इधर भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष महादेव मकार ने इसके खिलाफ बगावत करते हुए नामांकन पत्र खरीद लिया है। झारखंड से और एक खबर आ रही है जहां सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा आरोप जड़ दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बांग्लादेश से मिली हुई है भाजपा, घुसपैठियों से सांठगांठ। देवघर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार और घुसपैठियों के बीच सांठगांठ है। बांग्लादेश में बीजेपी मिली हुई है, केंद्र में उनकी सरकार है, सीमा पर उनके जवान है और घुसपैठ की बात भी वही करते हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जहां एक और गरीब मजदूर किसान है तो दूसरी ओर व्यापारी, धनवार, कॉर्पोरेटर, पूंजीपति चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि कमरतोड़ महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यही देखते हुए मैया सम्मान योजना लाई गई। दिसंबर से सम्मान राशि 2500 रुपए मिलेगी और अगली सरकार आएगी तो हर साल गरीबों को 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में सीधे भेजेंगे। किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, पर हमारी सरकार 2 लाख तक किसानों का ऋण माफ की, बकाया बिजली माफ की, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी। वहीं सरकार बनाने के 1 घंटे बाद से ही पूंजीपति और कॉर्पोरेटर घराने के लोग सरकार गिराने में जुट गए हैं। सरकार को कई बार अस्थिर करने का प्रयास किया। झारखंड चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के साथ हुआ बड़ा खेला। बीजेपी में शामिल हो गए हैं कद्दावर नेता। असम सीएम ने दिलाई सदस्यता। दरअसल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके मानस सिन्हा ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। भाजपा में जाने के पूर्व वे दर्जनों की संख्या में समर्थकों और पार्टी कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश भाजपा मुख्यालय पहुंचे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने झारखंड भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने पार्टी में शामिल कराया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में समर्पित कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया जाता है। कांग्रेस परिवार और चाटुकरों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस में टिकट मिलने की 3 शर्त है। कार्यकर्ता के पास बड़ा घर और पैसा होना चाहिए, उसका किसी बड़े परिवार से संबंध होना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने और गाली देने वाला हो। शर्मा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में बंटी बबली का सम्मान होता है और शहीद के वंशजों का अपमान किया जाता है। सरकारी पदाधिकारी भी अब झामुमो सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। झामुमो ने दे दिया है चुनाव आयोग को अल्टीमेटम। बीजेपी प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने की कर दी है मांग। दरअसल झामुमो ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर गढ़वा से बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी का नामांकन रद्द करने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि सत्येंद्र तिवारी ने नामांकन पर्चे में आधी अधूरी जानकारी दी है। साथ ही झामुमो ने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और 24 घंटे में कार्यवाही रद्द करने की मांग की है। पत्रकारों से बातचीत में सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि बीजेपी का पर्चा रिजेक्ट नहीं करना है। पहले इस तरह का मामला रांची तक सीमित था, लेकिन अब झारखंड की कई सीट पर ऐसा हाल दिखने लगा है। भट्टाचार्य ने कहा है कि झामुमो को कानून पर पूरा भरोसा है। इस भरोसे के साथ वे मांग करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से सत्येंद्र नाथ तिवारी के नामांकन पत्र की जांच करे और निर्णय दे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 24 घंटे में अगर ऐसा नहीं होता है तो झामुमो उनका नामांकन रद्द कराने के लिए कानून का सहारा लेगा। और आपको बताते चले कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपना फॉर्म 26 यानी शपथ पत्र भरा तो कई कॉलम खाली रहे, जबकि आयोग की ओर से पहले साफ किया गया था कि कोई भी कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई धोखाधड़ी न हो, इसका ख्याल रखने का वादा किया गया था। इरफान अंसारी के तथाकथित बयान को लेकर के अपनी ही पार्टी के नेता पर भड़की अलका लांबा और अलका लांबा ने एक्शन की मांग कर दी है। दरअसल अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा ने अपनी ही पार्टी के नेता और झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी के भारतीय जनता पार्टी की नेता सीता सोरेन के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी किए जाने की निंदा की और कानूनी कार्यवाही की मांग भी की। उन्होंने कहा कि महिला विरोधी अपराधों को लेकर के कांग्रेस की सरकार में सख्त कानून बने हैं और अपराध को अपराध के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। सारी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर अलका लांबा ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी के भीतर का
आदमी हो या फिर बाहर का आदमी हो, अपराध को अपराध के नजरिए से ही देखना चाहिए। अगर आपने मौखिक रूप से कुछ कहा है, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाया है, हर तरीके का कानून निर्भया की घटना के बाद कांग्रेस की सरकार में बने हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका कभी भी समर्थन नहीं करते हैं, चाहे वो इरफान अंसारी हो, महिला किसी पार्टी की हो, हम इसकी निंदा करते हैं, इसका विरोध करते हैं, इस पर कानूनी कार्यवाही की मांग करते हैं। और आपको बताते चले कि सीता सोरेन का कहना है कि जब से भाजपा ने मुझे जामताड़ा से प्रत्याशी बनाया है, तब से इरफान अंसारी अनाप शनाप बोल रहे हैं। वहीं झामुमो ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आदिवासी समाज को एकजुट होकर के बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ संघर्ष करने का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस माटी, रोटी और बेटी तथा जल, जंगल व जमीन की रक्षा के लिए वीर सिदो कानू, चांद भैरव, फूलो झानो एवं बाला तिलका मांझी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था, आज वहां हमारे समाज की जमीनों पर घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। हमारी बहु बेटियों की अस्मत खतरे में है। कई गांवों से आदिवासियों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। चंपई सोरेन ने कहा है कि यह देखकर खून खौलता है, हमारे जाहिर थान, मांझी थान तथा अन्य धार्मिक स्थलों पर भी अवैध कब्जा हो रहा है। हम एक बार ही जीते हैं और एक बार ही मरते हैं, फिर डर किस बात का है। हमारी रगों में भी तो उन्हीं वीर शहीदों का खून दौड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को झुका दिया था और आज तो हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं। और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बगैर किसी का नाम लेते हुए झारखंड सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि हम आदिवासी इस भूमि के असली मालिक हैं। जब हमारे समाज में बाहर शादी करने वाली बेटियों का श्राद्ध करने की परंपरा है, वे कौन लोग हैं जो इन विधर्मियों को जवाई टोलों में बसा रहे हैं? उन्हें किसका संरक्षण मिल रहा है? अब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी गैर आदिवासी हमारी जमीनें नहीं खरीद सकता, तो फिर इनकी बड़ी संख्या में बसे ये घुसपैठिए कैसे हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि गठबंधन की सरकार ने 5 वर्षों तक जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगा है। बाबूलाल मरांडी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यहां हजारों की संख्या में पहुंची जनता का उत्साह ने बता दिया है कि जीत में कोई भी संशय नहीं है, लेकिन इस जीत को बड़ा बनाना है। उन्होंने झामुमो और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस गठबंधन ने कभी इस क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं की। भाजपा ने यहाँ के हर गांवों को सड़क और नदी नालों को पुल पुलिया से जोड़ा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार ने 5 वर्षों तक जनता को ठगने का काम किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। लूट, भ्रष्टाचार, अपहरण व हत्या की घटना बढ़ी है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। कल्पना सोरेन ने केंद्र पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कि बड़े उद्योगपति का हजारों करोड़ों माफ कर देता है, लेकिन किसानों का लोन नहीं आता है नजर। पिछली डबल इंजन की सरकार राज्य में पैसा केंद्र को भेजती थी और केंद्र उसे भाजपा शासित राज्यों में भेज देता था। हमारी सरकार ने लोगों को अब आवास देने का काम किया, बिजली बिल माफ किया और ग्रीन कार्ड बनाया। सभी बातें झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने जिले के महेशपुर में कही है। कल्पना सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार आने पर अगले 5 सालों में 2 गुने से ज्यादा काम होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र बड़े उद्योगपतियों का हजारों करोड़ माफ कर देता है, लेकिन उन्हें झारखंड के किसानों, मजदूरों का लोन नजर नहीं आता है। हमारी सरकार ने किसानों का लोन माफ करने का काम किया। उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को जिताने की अपील भी की। चुनावी सभा में सिदो कानू के वंशज मंडल मुर्मू भी शामिल हुए। कांग्रेस को परिवारवाद वाला पार्टी कहने वाले भाजपा बाघमारा और पूरे झारखंड में क्या कर रही है, यह पूरे देश की जनता देख रही है। भाजपा को बाघमारा में परिवारवाद नहीं दिखाई दे रहा है।